हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हरियाणा के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम लाइक एचटेट और सीईटी। सीईटी में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इनको, अगर आपने अभी तक हरियाणा जीके में कुछ नहीं पढ़ा है तो एक बार इनको पढ़ जाइएगा, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और आपकी अगर अच्छी तैयारी है तब भी आप इस वीडियो को एक बार देख जाइएगा, आपका सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप। और देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के अपने नहीं है, मैंने भी कहीं से पढ़ा था और वही एकेडमी के ही ये नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपके कुछ मदद हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, हरियाणा भारत के किस क्षेत्र में है? तो हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा का अक्षांश विस्तार 27, 39, 30, 55 उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार 74, 28, 77, 36 पूर्वी देशांतर। हरियाणा का क्षेत्रफल 44, 212। और वैसे हरियाणा का कितना परसेंट है? वो टोटल भारत में देखें तो 1.34%। हरियाणा उत्तराखंड की सीमा को छूता है? हाँ। यूपी राजस्थान की भी छूता है। उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में दक्षिण पूर्व राजस्थान। पूर्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड। उत्तर पश्चिम में पंजाब एंड चंडीगढ़। सबसे उत्तरी जिला पंचकुला। सबसे दक्षिणी जिला मेवात, जिसका पुराना नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 253,51,462। इसको सीधा ऐसे ही याद कीजिए, 253,51,462। जनसंख्या घनत्व 573। लिंग अनुपात 879 2011 की जनसंख्या के अनुसार है और 2021 की जनगणना के अनुसार 898 है। पुरुष और महिला की साक्षरता दर 76.6, जिसमें पुरुष 85.4, महिला 86.8। स्थापना 1 नवंबर 1966। कितने मंडल? 6। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से करेंगे ना तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो क्वेश्चन में अगर किसी में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरियाणा में जिले 22, लोकसभा सांसद सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सदस्य 90 + 1। एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है जो पहले होता था। हाईकोर्ट चंडीगढ़। सिरसा का मूल नाम सिरस पेड़ के नाम पर। हनुमान जी का जन्मस्थल कैथल। चरखी दादरी का मूल नाम दादुर वंशज फ्रोग मेंढक के नाम पर। मेवात का मूल नाम मेव जाति से। पलवल का पुलम शहर। झज्जर छज्जू किसान। रोहतक रोहतास तारावती के पुत्र। सोनीपत श्रवण कुमार। पानीपत पाणिनि ऋषि। पार्कों का शहर कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। मैं आप लोगों को बहुत ही स्पीड से करवा रही हूँ क्वेश्चन। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं या आप लोग अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं, मेरी जैसी जो हाउसवाइफ हैं, अगर आप इस वीडियो को अपने कानों में ब्लूटूथ की हेल्प से भी सुनेंगे तो आपका इजीली सारा रिवाइज हो जाएगा। और जो अभी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास टाइम है, वो आराम से नोट करके भी इनको याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप लोग जानते हैं टाइम बहुत ही प्रीसियस है, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश्य नगरी वीरभूमि रेवाड़ी। रेजांगला अहिर रेजिमेंट रेवाड़ी। लेकिन अगर आपसे शहीदों का शहर पूछता है तो वो झज्जर होगा। वीरभूमि रेवाड़ी, शहीदों का शहर झज्जर होगा। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। झीलों का शहर नारनौल। हरियाणा का पेरिस करनाल। साइबर सिटी एंटरटेनमेंट सिटी गुरुग्राम। पेपर सिटी यमुनानगर। पेड़ नदी यमुना। ट्रिक है ये याद करने की कि पेड़ कहाँ पर होंगे? जहाँ पर नदी होगी। नदी कहाँ है? यमुना। यमुना से यमुनानगर, तो वहाँ पे क्या होगी? पेपर सिटी। सुगर सिटी रोहतक पलवल। टेक्सटाइल सिटी पानीपत, बुनकरों का शहर। कपास के शहर के रूप में पलवल को। पिंक सिटी फतेहाबाद। वैसे अगर पिंक सिटी इंडिया में पूछता है तो जयपुर होती है और हरियाणा में पिंक सिटी फतेहाबाद को कहा जाता है। चुंबक सिटी या स्टील सिटी जिंदल। मछुआरों का स्वर्ग हथीनी कुंड। भारत के क्यूबा भिवानी। बॉक्सिंग का हब भी भिवानी है। छोटी काशी भी भिवानी को कहा जाता है। साइंस सिटी इंस्ट्रूमेंट अंबाला। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था। शहीदों का शहर झज्जर। ट्राई सिटी यानी 3 सिटी आती हैं, कौन कौन सी भाई? मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़। राजा योद्धे काल में किस जिले को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था? रोहतक को। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में स्थानांतरित किसने किया?
फिरोज शाह तुगलक ने। शिलालेख जो संगीत के 7 अक्षरों के बारे में बात करता है कहाँ पर मिलता है? अग्रोहा में। जो लांदनु शिलालेख है उसके अनुसार हरियाणा की राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। जो लाडनू शिलालेख है उसके अनुसार हरियाणा की राजधानी नई दिल्ली। गुजरी महल, हिसार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी, हिसार। हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी, हिसार में है। बनावली, कुणाल, भिड़ाना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है ये फतेहाबाद में है। बनावली, कुणाल, भिड़ाना। मिथाथल, भिवानी। सिंधु घाटी स्थल कुणाल, फतेहाबाद, अभी पढ़ाया मैंने आपको। योद्धे काल में प्रसिद्ध राजा कौन थे? कार्तिकेय। किस जिले में इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के प्रसिद्ध रूप से पाए जाते थे? हिसार, अग्रोहा। हिसार, अग्रोहा में इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के पाए जाते थे। हर्ष काल से संबंधित मुद्रा और सिक्के किस स्थान पर पाए जाते हैं? इन सिक्कों का नाम क्या था? तो हर्ष काल में जो मुद्रा थी वो कहाँ से मिलती है? सोनीपत से मिलती है। और उन सोनीपत के जो सिक्के थे उनका नाम क्या था भाई? दिरहम था। प्राचीन काल में लोग सरस्वती नदी के पास रहते थे, सैंधव। प्राचीन काल में कौन से लोग सरस्वती नदी के पास रहते थे? जो सैंधव लोग थे वो सरस्वती नदी के पास रहते थे। नेक्स्ट देखिए, ये तो अभी हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत ही कम टाइम लगा है, तो ये आपका रिवीजन का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपका जो पूरा सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। किस शिलालेख में 632-634 AD की समय अवधि के दौरान हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच लड़ाई की बात की गई है? एहोल शिलालेख। एहोल शिलालेख है जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका जिक्र किया गया है। मौर्य काल के स्तूप के अवशेष हिसार और फतेहाबाद। मौर्य काल के स्तूप के अवशेष हिसार और फतेहाबाद। कुषाण काल सोने के सिक्के मिथाथल, भिवानी। कुषाण काल, मिथाथल, भिवानी। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट, रोहतक। समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिथाथल। हर्षकाल के तांबे के सिक्के सोनीपत। नवपाषाण काल के दौरान कृषि के साक्ष्य किस स्थान पर पाई गई? सीसवाल सभ्यता, हिसार। पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए सीसवाल गांव की खुदाई डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई। सच। जो सीसवाल गांव है पुरातात्विक साक्ष्यों की जब खुदाई की जा रही थी तो खुदाई किसने करवाई थी? डॉक्टर सूरजभान ने। फतेहाबाद में सिंधु घाटी स्थल बनावली की खोज RS बिस्ट। फतेहाबाद में सिंधु घाटी स्थल बनावली की खोज किसने की? RS बिस्ट में। हिसार में राखीगढ़ी स्थल किस नदी के तट पर था? दृष्टद्वती। जो हिसार में राखीगढ़ी स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर था? दृष्टद्वती। भगवानपुरा, जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, ये किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा, जहाँ पे क्या मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संकेत मिले हैं। हरियाणा राज्य की कौन सी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले की मानी जाती है? हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति है वो हरियाणा राज्य की बताई जाती है और हड़प्पा संस्कृति से भी पहले की मानी जाती है। जो हाकड़ा संस्कृति है इसके जो प्रमाण थे पहली बार वो कुणाल और फतेहाबाद में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? कुणाल और फतेहाबाद में। पाकिस्तान में जो घाघरा नदी है उसका दूसरा नाम हाकड़ा है। घाघरा नदी का नाम दूसरा क्या है? हाकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पुरु राजवंश की राजधानी हस्तिनापुर। पुरु राजवंश की राजधानी हस्तिनापुर। 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो 10 राजाओं की जो प्रसिद्ध लड़ाई है वो पुरुषनी नदी के तट पर हुई थी। और पुरुषनी नदी का जो पुराना नाम पूछा जाए तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी नदी। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी नदी और पुरुषनी नदी पर 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई में जीता कौन था? सुदास जीता था। कुरु राजवंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु वंश के समय कुरुक्षेत्र का नाम कुरु जंगल। बौद्ध साहित्य के 16 महाजनपदों में हरियाणा के कौन कौन से महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा के कुरु महाजनपद का उल्लेख किया गया है। किसमें? बौद्ध साहित्य के 16 महाजनपदों में से। थानेश्वर में स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। व्याकरण महाकाव्य महाभाष्य। व्याकरण महाकाव्य महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। किसने की है? पतंजलि ने। और जो पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की थी वो जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उससे प्रेरित होकर की थी। उससे कुछ जो श्लोक वगैरह हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा होती थी। प्रयाग शिलालेख में किस राज्य के राजा के बारे में बात की गई है और किसके द्वारा लिखा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रयाग शिलालेख है उसके अंदर किस राजा के बारे में बात की गई है? समुद्रगुप्त के बारे में। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था भाई जो प्रयाग शिलालेख है वो? हरिसेन ने। और किस राजा के बारे में बात की गई है? समुद्रगुप्त के बारे में। राजा हर्ष काल के घूमने में आए चीनी यात्री का नाम ह्वेनसांग।
उस जगह का नाम क्या था जिसे पहले के समय में घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध, घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध भाई पेहोवा, कुरुक्षेत्र। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार, फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार। अब देखना सभी के पुराने नाम आएंगे, आपको अच्छे से देख लेने हैं। फतेहाबाद का पुराना नाम इकदार, महेंद्रगढ़ का कनौड़, क्योंकि वहाँ पर कनौड़ ब्राह्मण पाए जाते थे। मेवात का पुराना नाम सत्यमेवपुरम। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर, यमुनानगर अब्दुल्लापुर। कैथल कपिस्थल, जिंद जैंतपुरी, जिंद जैंतपुरी। तोमर राजवंश का संस्थापक अनंगपाल, तोमर राजवंश का संस्थापक अनंगपाल। किताब उल हिंद के लेखक अल ब्रूनी, किताब उल हिंद के लेखक अल ब्रूनी। तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई कब हुई थी और लड़ाई किसने जीती थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 में हुई थी, जो दूसरी लड़ाई है वो 1192 में हुई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीते थे। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि कौन था? मोहम्मद गोरी का तराइन की दूसरी लड़ाई में प्रतिनिधि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम क्या है? मामलुक वंश। रजिया बेगम गुंबद किस स्थान पर स्थित है? कैथल। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डाउट रहता है फ्रेंड, कई कई जगह पर इसका कैथल की जगह दिल्ली भी दिया हुआ है, तो ये आप एक बार अपने लेवल पर चेक कर लेना। रजिया बेगम की हत्या कब हुई थी? कैथल में हुई थी, 1240 में हुई थी। खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। फिरोज कैथल के किसानों का पहला विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेटे के नाम पर किस शहर की स्थापना की? फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की। तैमूर ने कब आक्रमण किया? 1398 में किया। बाबर ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? 21 अप्रैल 1526 को, यानी जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम 103 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और टाइम आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही कम टाइम लगा है, तो ये आपका एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई किस तारीख और किन के बीच में हुई? 21 अप्रैल 1526 बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई, अकबर एंड हेमू के बीच हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू राजा हेमू। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर। कौन सा स्मारक हरियाणा के ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है? नारनौल में सतनामी विद्रोह किस मुगल बादशाह शासनकाल के दौरान हुआ? औरंगजेब के दौरान हुआ, 1672 में। औरंगजेब के शासनकाल में नंदराम ने रेवाड़ी के पास अहीर साम्राज्य की स्थापना की। ये सच है या गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। जो औरंगजेब का शासनकाल था उसके दौरान नंदराम ने रेवाड़ी के पास अहीर साम्राज्य की स्थापना की थी। करनाल की प्रसिद्ध लड़ाई किस साल में हुई? 1739 में हुई। नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुई। कौन अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया? नादिर शाह। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस साल और किन के बीच में हुई? 1761। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। जहाज साहब के नाम से मशहूर कौन है? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के। जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच नारनौल की लड़ाई 1799 में हुई। दहसाला प्रणाली अकबर के किस मंत्री ने लाई थी? टोडरमल ने लाई थी। बरानी या चाही शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बरानी से तो बारिश से और चाही कुएं से सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 पे पहुंच गए हम। हरियाणा के किस जिले में महाभारत का प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया? तो कहाँ लिखा गया भाई? कुरुक्षेत्र में लिखा गया। प्रसिद्ध महाकाव्य नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख किया गया है। हाँ, कहाँ किसमें किया गया है? प्रसिद्ध महाकाव्य नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख किया गया है। हरियाणा का कौन सा जिला कर्ण से जुड़ा हुआ है? करनाल। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा। हर्ष की राजधानी थानेश्वर कन्नौज। अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? दौलत राव सिंधिया ने। सुरजी अर्जन गांव की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 30 दिसंबर 1803। अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि पर हस्ताक्षर दौलत राव सिंधिया ने किए थे, 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। किसके बाद सुरजी अर्जुन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? अरगांव के बाद। अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद हरियाणा को किस प्रेसिडेंटी में शामिल किया गया? बंगाल। 1814 में जींद के विद्रोह के नेता कौन थे? प्रताप सिंह। अब देखना कुछ विद्रोह आएंगे और उनके नेता आएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा कोई भी मकसद किसी भी चीज़ को समझाने का नहीं है, मैं आपका एक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करवाना चाहती हूँ, जिससे कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए, कम से कम समय में आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब 1814 में कोई क्या हुआ था? जींद विद्रोह हुआ था, जिसके नेता प्रताप सिंह थे। 1818 में छछरौली विद्रोह हुआ, जिसके नेता जोधा सिंह थे। 1818 में
रानिया में विद्रोह हुआ जिसके नेता जाबित खान थे। 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ जिसके नेता सूरजमल थे। 1834 में कैथल विद्रोह हुआ जिसके नेता गुलाब सिंह थे। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं विद्रोह के नेता। 1814 छछरौली, 1818 रानिया, 1824 किसानों का, 1841 कैथल का, 1845 लाडवा का। छछरौली जोधा सिंह, जींद प्रताप सिंह। जिंदा कौन है भाई? प्रताप जिंदा है। जोधा कैसी थी? छछरौली थी। रानिया, रानी को क्या किया जाता है? जाबित कर लिया जाता है। किसानों का सूरजमल। कैथल का, कैथल में क्या थी? रजिया बेगम थी। रजिया बेगम के पास क्या हुआ था? वो जो स्टोरी है वो आपने देखी होगी ना, तो उसके पास आप रिलेट कर लेना गुलाब। लाडवा, लाडला कौन था? अजीत सिंह। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 का मुहावरा हरियाणा में किस विद्रोह से संबंधित है? तो 14 का मुहावरा जो है वो हरियाणा में विक्रम संवत 1914 1857 इससे संबंधित है। मेरठ सिपाही विद्रोह 10 मई 1857। अम्बाला कैंट ने विद्रोह में कब भाग लिया? 13 मई 1857। 1857 के विद्रोह के समय गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? फोर्ड विलियम। गुरुग्राम में कौन सी जो रैली निकाली जाती है? कार की रैली, विंटेज कार की रैली। 1857 के विद्रोह में हिसार के लिए लड़ने वाले अंग्रेजों के नेता कौन थे? कोर्टलैंड। राजा नाहर सिंह किस स्थान से संबंध रखते थे? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ का नाम बदल करके बलरामगढ़ कर दिया गया है। और राजा नाहर सिंह फरीदाबाद, ये भी याद रखना है। 1857 में मेवाती विद्रोह के खिलाफ लड़ने वाले जयपुर रियासत के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? मेजर हैडन। रोहतक में लड़ने वाले ब्रिटिश नेता हडसन। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले फरुखनगर के नेता कौन थे? अहमद अली। पटौदी से अकबर अली। रेवाड़ी के अहीर भाइयों का नाम जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो राव तुलाराम एंड गोपाल देव। शहीदी दिवस कब और किसकी स्मृति में? 23 सितंबर को राव तुलाराम की स्मृति में मनाया जाता है। फरीदाबाद से किस नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? धानु सिंह ने। पानीपत से इमाम अली कलंदर। सांपला से सबर खान। ये भी आपको याद रखने हैं, सांवला, सबर खान, पानीपत, इमाम अली कलंदर, फरीदाबाद धानु सिंह। ठीक है। पटौदी अकबर अली और फरुखनगर अहमद अली। रोहतक में लड़ने वाले ब्रिटिश नेता हडसन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, जिनका मैं आपको एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। 1857 के विद्रोह में लोहारू से नेता कौन थे? अमीनुद्दीन। 1857 के विद्रोह में रोपड़ अम्बाला से नेता कौन थे? मोहन सिंह, जिन्होंने अम्बाला कैंट बनाया। किस चार्टर एक्ट ने हरियाणा को पश्चिमोत्तर से पंजाब स्थानांतरित किया? 1898 क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? 1858, 1858। 1858 के चार्टर अधिनियम के बाद हरियाणा में बने 2 डिवीज़न कौन कौन से थे? हिसार एंड दिल्ली। 1857 के विद्रोह में झज्जर में से किस नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? अब्दुल रहमान, नवाब अब्दुल रहमान। हांसी हिसार से किस नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? लाला हुकमचंद जैन एंड मुनीर बेग। कांग्रेस के पहले स्तर में हरियाणा ने किसने भाग लिया था? लाला मुरलीधर ने। कांग्रेस के पहले स्तर में हरियाणा में से किसने भाग लिया था? लाला मुरलीधर ने। पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन लाला मुरलीधर। उन 2 प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के नाम जिन्होंने कांग्रेस के दूसरे स्तर में भाग लिया। पहले में तो भाई लाला मुरलीधर ने लिया। लाला मुरलीधर को क्या जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन। और वैसे ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में किसने भाग लिया था? पंडित दीनदयाल शर्मा एंड बाल मुकुंद गुप्त ने। लाला लाजपत राय ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सबसे पहले 1888 में भाग लिया था, जो कि 4th था। लाला लाजपत राय की राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? हिसार था। लाला लाजपत राय को क्या खिताब दिया गया? पंजाब केसरी। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा कहाँ और कब हुई? हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? रोहतक में हुई थी। और रोहतक को पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1888 को हुई थी। उस समय पंजाब के डिप्टी गवर्नर कौन थे जब लॉर्ड मेंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया? डेंजियल आइबिटसन। पंजाब के डिप्टी गवर्नर कौन थे? डेंजियल आइबिटसन, जब लाला लाजपत राय को मांडले जेल में भेजा गया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैंने आपको ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी, अब दोबारा से क्लियर करती हूँ कि ये नोट्स मेरे बनाए हुए नहीं है। ये सारा क्रेडिट डॉक्टर अमित सर को जाता है, उन्हीं के ये नोट्स हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ा था और उन्हीं से ये नोट्स लिए थे। मार्ले मिंटो सुधार के विरोध में शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त ने। रोल्ट अधिनियम 21 मार्च 1919। रोल्ट एक्ट का विरोध करने वाले हरियाणा के पहले स्थान का नाम? अम्बाला। सबसे पहले विरोध कहाँ हुआ था रोल्ट एक्ट का? अम्बाला में।
रोल्ड एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया? पलवल से गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के लिए हरियाणा में पहली सभा कहाँ हुई थी? पानीपत में। किसे हरियाणा केसरी का खिताब दिया गया? नेकीराम। हरियाणा केसरी नेकीराम। मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब आयोजित किया गया? 1921 नवंबर 1921 में मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स के खिलाफ। साइमन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में किस प्रसिद्ध नेता की मौत हो गई थी? लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। देखो पेन की इंक फिनिश हो गई है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। 1 सेकंड के लिए आप लोग रुकिए। 21 मार्च 1900 यहाँ थे ना। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी मार्च में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला सूरजभान ने किया था। और लेडीज़ पूछे तो सरोजनी नायडू, अमृत कौर, कमलाबाई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। हरियाणा पंजाब में 1946 के चुनाव में सरकार बनाने में समर्थित कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी का नाम बताएं? यूनियनिस्ट पार्टी। बल्लभगढ़ का शेर नाहर सिंह। नाहर सिंह को फांसी कब और कहाँ हुई थी? चांदनी चौक पर हुई थी। 9 जनवरी 1858 में हुई थी। अब्दुल रहमान खान को कब और कहाँ फांसी हुई थी? 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले पर। अगर डेट याद ना रहे तो स्थान तो जरूर याद रख लेना। उस गांव का नाम जब पंडित नेकीराम का जन्म हुआ था? केलंगा ग्राम, रोहतक, 4 सितंबर 1887। भिवानी से पंडित नेकीराम द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक अखबार का नाम संदेश था। रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना बनारसी दास ने की। उस गांव का नाम जहाँ चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ? चौटाला ग्राम, सिरसा में है। नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने किया था। हरियाणा से भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चौधरी देवीलाल। उस गांव का नाम जब सर छोटूराम का जन्म हुआ था? सांपला, 24 नवंबर 1881। छोटूराम के साप्ताहिक प्रकाशन का नाम जाट गजट। और किस भाषा में था ये? उर्दू में। ये याद रख लेना, जो जाट गजट था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था सर छोटूराम के द्वारा। छोटूराम को सर का खिताब 1937 में दिया गया। छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड के किसानों के लिए किसने बनाया था? सर छोटूराम ने 1938 में। सर छोटूराम को दिए अन्य प्रसिद्ध किताब क्या थे? किसानों का मसीहा, राहबर ए आजम। हरियाणा से किसे राय बहादुर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था? लाला मुरलीधर को। हरियाणा से केसरे हिंद का खिताब अंग्रेजों ने किसे दिया था? लाला मुरलीधर। राय बहादुर और केसरे हिंद का खिताब अंग्रेजों द्वारा किसको दिया गया था? लाला मुरलीधर को। पंडित श्रीराम द्वारा शुरू किए गए 3 प्रकाशनों के नाम? हरियाणा तिलक, हरियाणा इतिहास, हरियाणा नवरत्न। पंडित श्रीराम ने हरियाणा तिलक, हरियाणा इतिहास, हरियाणा नवरत्न। सुचेता कृपलानी का जन्म अंबाला। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन और किस राज्य की थी? यूपी की थी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी, सुचेता कृपलानी। आर्य समाज के संस्थापक? महर्षि दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। मोठ आंदोलन के भगत फूल सिंह द्वारा स्थापित रेजिडेंट का नाम? एक बाहु रेजिमेंट। मोठ आंदोलन के द्वारा भगत फूल सिंह द्वारा। हर्षवर्धन राजा बने 605-606 ईस्वी। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच एहोल अभिलेख में जिक्र है। लड़ाई कब हुई थी? 634-35 में हुई थी। महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1009 ईस्वी में किया। तराइन की दोनों लड़ाइयाँ 1191-1192 पढ़ चुके हैं हम। तैमूर ने आक्रमण 1398। सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद। सच्चर फॉर्मूला 1949। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का अक्षांशीय, देशांतरीय और क्षेत्रफल हम देख चुके हैं। तो इस तरह से हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी मेरे पास 200-250 क्वेश्चन और भी हैं। आप लोग पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इन क्वेश्चंस को सुनना। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी मिले तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अभी कुछ देर बाद ही वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से रिवीजन करना और सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।